बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए इस वक्त एक बहुत अच्छी खबर है। वो खबर यह है कि जहांगीर खान तरीन जो है इस वक्त पाकिस्तान, उनका आना जो है वो ठहर गया है। पाकिस्तान के लिए जो उनकी एक मोहब्बत है और ख़ासतौर पे पीटीआई के लिए जो उनकी एक मोहब्बत है जिसका वो इजहार बार बार करते रहते हैं, अब लग रहा है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो अपना रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त दो बातें की जा रही है। एक बात ये की जा रही है कि जहांगीर खान तरीन को इमरान खान और पीटीआई हुकूमत ने खुद कहा है, उनके करीबी रुफ़का ने, उनके दोस्तों ने जहांगीर खान तरीन को कहा है कि आप वापस आएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अपना किरदार है जो आप हमेशा से निभाते हैं उसको निभाएं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जहांगीर खान तरीन जिन्होंने खुद ये डिसाइड किया है, जो कि अब भी अपने आप को पीटीआई का कारकुन कहते हैं, पीटीआई से जुड़े हुए हैं और इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छा, एक मोहब्बत वाला कॉर्नर रखते हैं अपने दिल में। और इस बात का अंदाज़ा जो गुज़िश्ता एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इमरान खान पहले जो उन्होंने अपने सीरीज़ इंटरव्यूज़ के देने शुरू किए थे उसमें उन्होंने जिस तरह से जहांगीर खान तरीन का जिक्र किया था, उसके बाद जहांगीर खान तरीन ने भी अपने इंटरव्यू में जिस तरह से इमरान खान के लिए अपने जज्बात, एहसासात का इजहार किया था, उससे ये साफ पता लग रहा था कि तकलीफ़ तो है मौजूद, लेकिन दूरियां अभी भी ऐसी नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकती। और अब जहांगीर खान तरीन का वापस आना जो है अपने अंदर बहुत से मानी रखता है। इमरान खान के लिए आने वाले वक्त में दिखाई दे रहा है कि बहुत सी आसानियां होंगी उनके आने से। अब वो किस तरह से होगा ये मैंने आपको बताना है अपनी वीडियो में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मरीम नवाज जो है वो एक अहम अस्करी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है। उस पर उन्होंने एक ख़ास डिमांड की है, एक तकाजा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो उनके सामने रखा गया है और उसका जवाब उनको क्या मिला है, इस खुफिया मीटिंग की इत्तला भी मैंने आपको देनी है। सबसे पहले तो आ जाते हैं एक ऐसे वक्त में जहांगीर खान तरीन का पाकिस्तान आना जब काफ लीग ने ज़ोहराने में शामिल होने से इनकार करके बता दिया कि वो भी नाराज़ है। गो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो नाराज़ है। अख्तर मेंगल जो है वो पीडीएम में जाकर बैठ गए। और उसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के अंदर जिन दुश्वारियों का सामना है, ऐसे में ये जो एक मौका है जिसके हवाले से शफकत महमूद जैसे एक मैं कहूँगी कि सीजन पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना है कि बहुत से लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं जो इस कश्ती से उतरना चाहते हैं। तो इस कश्ती से उतरने वालों को सवार करना है अब उस जहाज़ में जिसमें कि पहले भी सवार होकर बहुत से लोग पीटीआई के अंदर दाखिल हुए थे। और अब जहांगीर खान तरीन ये कहा जा रहा है कि अपना शायद वो रोल निभाने के लिए वापस आ रहे हैं। अब उस हवाले से जो इत्तलात है वो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि जहांगीर खान तरीन के वापस आने और अपना किरदार निभाने के हवाले से जो इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि जो एक उनका स्टैंस है और जिसके हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने दोस्त को भगा दिया, तो अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि जहांगीर खान तरीन वापस आ रहे हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ जो है वो अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। अब जहांगीर खान तरीन का वापस आना जो है, उनका ये कहना है कि मैं अपने केसेस को फेस करूंगा, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जो एक लीगल बैटल है उसको मैंने फाइट करना है, वो अपनी जगह पर मौजूद है और मैं अपने केसेस को फेस करने के लिए ही आ रहा हूं। मैं अपने कामों से गया हुआ था और अब जब मैं वापस आऊंगा तो ये लीगल मैटर्स है जिनको देखा जाएगा, और जो उनका किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से, तो उसको अब वो निभाएंगे और एक बार फिर वो अपनी इस कश्ती में सवार करेंगे उन लोगों को और उस बिखरते हुए शराजे को भी संभालेंगे, उस्मान बुज़दार और चौधरी सरवर के साथ मिलकर। तो अब ये तमाम किरदार जो है ये बहुत मानी रखता है इस वक्त। जहांगीर खान तरीन का वापस आना, अपने केसेस को फेस करना, और एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, जिनके रहनुमा जो है, जो उनके लीडर है इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि बिल्कुल इस वक्त सही सलामत दिखाई देते हैं, कोई इस तरह बीमार नहीं दिखाई देते, और उसके बावजूद वो वापस नहीं आ रहे, अपने केसेस को फेस करने के लिए नहीं आ रहे। और जहांगीर खान तरीन जो है वो वापस आ रहे हैं। और वो बयानिया जो एक बिल किया हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि जहांगीर खान तरीन जो है उनको भगा दिया गया है, तो वो अब वापस आएंगे, तो ये एक और जवाब होगा और बहुत सी आसानियां जो है पीटीआई के लिए इस वक्त जो है वो सामने नजर आएंगी। अब उसके बाद जो आपको याद होगा कि जब जहांगीर खान तरीन यहाँ से चले गए थे और नाराज़गियाँ जो है वो बढ़ती हुई बहुत दिखाई दे रही थी, तो उन दिनों ये भी कहा जाता रहा था कि जहांगीर खान तरीन मिल रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, खुफिया राबते हैं, लेकिन
रऊफ़ क्लास्टर का मैं एक प्रोग्राम देख रही थी और रऊफ़ क्लास्टर साहब ने कहा कि मेरी वहाँ पर एक बहुत ही ग्राउंडेड शख्सियत, जिनकी एक बहुत ही ग्राउंडिंग है, आप कह लें कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान में भी और जहांगीर खान तरीन से भी उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, और उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया कि जहांगीर खान तरीन जो है वो वापस नहीं आ रहे और वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से किसी भी किस्म के राबते में नहीं है। गो नाराज़गियाँ बीच में ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये जो इत्तलात हैं कि उनके साथ कोई राबते हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये इत्तलात ज़रूर मौजूद थी कि मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था कि जहांगीर खान तरीन को अगर अपने कैंप में शामिल कर लिया जाए या उनके साथ किसी किस्म के राबते रखे जाए तो फिर इमरान खान को तोड़ने में बहुत आसानी होगी। जिस तरह रेहाम खान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था, जहांगीर खान तरीन को इस्तेमाल करने की एक कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन जहांगीर खान तरीन जो है उन्होंने ऐसे कोई नहीं दिखाया आसार, और उसके बाद मामले को ठंड पड़ गई थी। और उसके बाद ये जो एक रूमर्स जो सर्फेस करना शुरू हो गई थी कि कोई मामलात आपस में तय पा रहे, वो तमाम डाई डाउन हो गई। अब उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जहांगीर खान तरीन अपने बेटे के साथ अपने जहाज़ में बैठकर वापस तशरीफ़ लाएंगे, और उसके बाद जब वो एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उससे पीटीआई को एक बहुत सपोर्ट मिलेगी। ख़ासतौर पे जो मामलात हैं इस वक्त इत्तेहादियों के हवाले से भी, और जो मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, और वो लोग जब इस कश्ती से मैंने कहा कि उतरना चाहते हैं, तो वो अब जहांगीर खान तरीन के जहाज़ में बैठकर फिर वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और फिर मामलात जो हैं वो काफ़ी जो है मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ये तो अभी तक की एक अहम ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इमरान खान के लिए इन मुश्किलात के अंदर, या कह लें कि एक ताज़ा हवा का झोंका है, एक ठंडी हवा का झोंका है, और यकीनन वो जो एक उनकी दोस्ती है वो दोबारा से दिखाई दे रहा है कि रिवाइव होने जा रही है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ मरीम नवाज़ की तरफ, क्योंकि मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है एक अहम अस्करी शख्सियत से, और इसके बाद फिर से एक डिमांड जो है वो पुटअप की गई है। वही डिमांड्स जिस तरह की ख्वाजा आसिफ भी लेकर जाते रहे, वो पैगामात जो शाहिद खाकान अब्बासी भी लेकर जाते रहे, वो पैगामात जो पहले किसी और अंदाज में भेजे जाते रहे, और उसके बाद ये कहा गया कि अब किसी किस्म का कोई भी राबिता नहीं रखा जाएगा, और फिर अब एक बार से ये राबिता हुआ है एक अहम अस्करी शख्सियत से, और उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप पार्टी मत बनिए, आप इस वक्त पार्टी बन रहे हैं, यानी कि अपने गिले शिकवों का इजहार किया जा रहा है। और आपको पता है कि गिले शिकवे का इजहार तब किया जाता है जब इस बात की उम्मीद होती है कि आगे से आपके गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। तो जिनसे ये इजहार किया गया गिले शिकवों का कि आप पार्टी ना बने, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो पार्टी पहले भी नहीं बने थे, हम तमाम मामला चाहते हैं कि जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हो। तो उन्हें जब ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाए, उन्हें ये भी याद दिलाया गया कि जिस तरह सादिक संजानी वाला मामला था, और जिस तरह से ISI ने पूरे मामले को मैनिपुलेट किया और सोर्सेज इस्तेमाल किए, तो अब जो है चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें हमारा साथ दिया जाए। उसी तरह से फिर ये भी कहा गया कि बाद में इसके बाद जो अगला स्टेप है वो स्पीकर नेशनल असेंबली के हवाले से है, और इन दोनों को हटाने के बाद जो है ये अपना जो अगला जो काम करना चाहते हैं वो करेंगे। तो यानी कि इसमें उनकी मदद की ज़रूरत है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि हम इन्हीं कामों के ख़िलाफ़ है और हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप फ़ौज का काम है वो अपना काम करे, और जो काम इन पार्टीज़ का है, जो इलेक्टेड पार्टीज़ होते हैं, जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनको उनका काम करने दिया जाए, और फिर आप हमें दोबारा से इस सियासत में घसीटना चाहते हैं। तो ये किस तरह का तज़ाद है? तो ये एक अहम पैगाम जो है मरीम नवाज़ की तरफ से ख़ास अस्करी क़यादत को दिया गया, उसी अस्करी क़यादत को जिसके ख़िलाफ़ एक बयानिया जो है वो PTM के स्टेज के ऊपर बिल्ड किया जाता रहा है। लेकिन अब ये पैगाम रसानी भी इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये इनका अभी एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिस पे एक तरफ से ये हाइप बिल्ड करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं, और दूसरी तरफ जाकर ये फिर मामलात को देखते हैं कि किसी तरह निगोसिएशंस की तरफ आ जाए इस प्रेशर की वजह से। लेकिन अब इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है, और इस वक्त जो उनके दरमियान डिसीजंस हो चुके हैं वो काफ़ी मजबूत डिसीजंस हैं, जिनमें ये फैसला कर लिया गया है कि किसी किस्म की ढील नहीं दी जाएगी। और अब जो ये मुतालबा सामने रखा गया है, ये मुतालबा जो है ये टर्न डाउन कर दिया गया है। तो एक और मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। देखिए अब अगला मंसूबा क्या होता है, और जहांगीर खान तरीन के आने के बाद मामला किस करवट बैठते हैं। मज़ीद जो अपडेट्स मिलेंगी मैं आपको इस हवाले से अपडेट करती रहूँगी। एक बहुत ही अहम अपडेट थी, क्योंकि पूरी सियासत के अंदर एक बड़ा ही चेंज आने वाला है, इस वजह से मैंने आपको इस बारे में अपडेट किया। मुझे वहीं सबतैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।